नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे। स्वागत है आपका अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है एसआरए में जो हमें घर मिलता है, जो सदनिका मिलती है, वह हम खरीदी बिक्री जो करते हैं उस बारे में यह विषय है। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून में सुधार किया है उस अनुसार अब हमें जो एसआरए योजना अंतर्गत घर मिला है वह हम 5 साल के बाद खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इससे पहले 10 साल का कानून था, अभी 5 साल का कानून है। जिसे अपना घर खरीदी बिक्री करना है, एसआरए योजना अंतर्गत जो मिला हुआ घर है उसे खरीदना या बेचना है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। देखिए, सबसे पहले मैं इस बारे में बताता हूँ कि इससे पहले जो ट्रांसफ़र फीस थी एसआरए योजना अंतर्गत, जो हम घर खरीदते थे, बेचते थे, उसमें हमें एसआरए को, झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण को ट्रांसफ़र फीस जो है वो देनी पड़ती थी। वह 1 लाख रुपए थी, वह अब घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। देखिए, यह फीस उन्हीं के लिए है जो परचेस और सेल द्वारा या गिफ्ट द्वारा जो रूम है उनका 5 साल बाद ट्रांसफ़र करते हैं। जो ब्लड रिलेटिव्स है उनके लिए यह 50,000 शुल्क लागू नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर आप जो एसआरए योजना अंतर्गत घर मिला हुआ है, जो आप खरीदी बिक्री करना चाहते हो, उस वक्त हमें सबसे पहले सोसाइटी को, हम आपकी जो सोसाइटी है उन्हें इन्फॉर्म करना होता है। सोसाइटी के तरफ से हमें खरीदी बिक्री के लिए एक एनओसी लेटर लेना होता है। उसके बाद एसआरए के जो सहकार विभाग है वहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन करना होता है, वह एक प्रोसीजर होती है। वहाँ आपका घर जो खरीदी बिक्री कर, जो एसआरए योजना अंतर्गत मिला है उसे खरीदी बिक्री करना चाहते हो, यह अर्जी आप 5 साल बाद अब कर सकते हो। उसके बाद आपको, वह अर्जी करने के बाद आपको जो आपका प्रोसीजर है खरीदी बिक्री का, सोसाइटी को एनओसी लेने के बाद आप जो परचेस सेल का जो भी एग्रीमेंट करते हो, वह एग्रीमेंट आप स्टैम्प ड्यूटी पेड करके आपको एसआरए में सबमिट करना होता है। यह मैं शॉर्ट में आपको इस बारे में जानकारी दे दी। तो यह प्रोसीजर है। आपको पहले, सबसे पहले सोसाइटी में एनओसी लेना है। उसके बाद आपको परचेस सेल का जो है वह एप्लीकेशन जो है एसआरए में देना है। उस एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो पुरावा ज़रूरी है एसआरए को फ्लैट ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि जो आपका परचेस सेल डीड रहेगा, जो आपका सोसाइटी का एनओसी रहेगा, और जो आपका डोमिसाइल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो अर्जी में मेंशन किए होते हैं, एसआरए के रूम ट्रांसफ़र के अर्जी में मेंशन किए होते हैं, वह पूरा फाइल आपको एसआरए में सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको जो ट्रांसफ़र है वह परमिशन मिल जाता है। उसके बाद एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण सोसाइटी को नोटिस देती है कि यह रूम ट्रांसफ़र करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यह शॉर्ट में मैंने आपको प्रोसीजर बताना चाहा। इसमें 2 महत्वपूर्ण जानकारी थी। पहली जो है, आपका ट्रांसफ़र प्रोसीजर आपको प्रायर परमिशन एसआरए से लेना है। दूसरी जानकारी यह है कि पहले जो शुल्क 1 लाख रुपए था, ट्रांसफ़र शुल्क जो था वह 50,000 अब महाराष्ट्र शासन ने कर दिया है। 1 फरवरी 2024 से यह शुल्क घटाया गया है। उसके बाद और आप जो आपके ब्लड रिलेटिव है उनमें ट्रांसफ़र अगर करना, उनको अगर ट्रांसफ़र करना होगा तो यह 50,000 भरने की ज़रूरी नहीं है। यह 50,000 का पेमेंट उनके लिए लागू नहीं है। यह सिर्फ परचेस सेल के लिए और जो गिफ्ट डीड है अदर पर्सन दैन रिलेटिव, यानी जो हमारे रिलेटिव्स नहीं है उनके लिए यह शुल्क लागू होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आप खरीदी बिक्री एसआरए संदर्भ में कोई भी समस्या आपको है तो आप कमेंट द्वारा इस वीडियो में लिख सकते हैं। उसकी जानकारी देने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।